हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अल्लमाई अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा बोल सकते हैं हम बीजिंग था, वो वांगजी के साथ एक फ़ोटो शूट करने वाला था, जिसके अंदर वांगजी वीजिंग की पोर्ट्रेट तो बना रहा था, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान वीजिंग की ब्यूटी पर था। और वीजिंग बस वांगजी को देख रहा था कि वांगजी कितने कॉन्सेंट्रेट के साथ वीजिंग की पोर्ट्रेट बना रहा है, और वीजिंग बस वांगजी को देखता रहता है। वांगजी लगभग 2 घंटे के बाद वीजिंग की वो पोर्ट्रेट कंप्लीट कर देता है। इसके बाद वो वीजिंग को देखता है और वांगजी वीजिंग पेंट ब्रश को छोड़कर वांगजी वीजिंग के पास आता है। वीजिंग बोलता है, क्या हो गया? वांगजी बोलता है, नहीं, बस थोड़ा सा मुझे ये ठीक करना था। ये बोलकर वांगजी वीजिंग की ओर झुक जाता है, और वहीं वीजिंग जब ये देखता है तब वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वांगजी वीजिंग की ओर झुकता है और वो उसके क्लोज आकर उसके ईयर में बोलता है, आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं वीजिंग। और जैसे ही ये सुनता है हमारा प्यारा सा वीजिंग, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंग आई से वांगजी को देखता है और बोलता है, वांगजी ये तुम। लेकिन वांगजी अपनी एक फिंगर को वीजिंग के लिप्स पर रखता है और बोलता है, बिल्कुल चुप, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। वांगजी अपना हाथ वीजिंग के फेस पर रखता है और उसके फेस को अपनी क्लोज करते हुए बोलता है कि आप बहुत प्रिटी हैं और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। ये बोलकर वांगजी वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है, और वहीं वीजिंग इससे शॉक था। वीजिंग को पता भी नहीं चला और इसने इमेजिन भी नहीं किया था। इसीलिए जो वांगजी था वो बस वीजिंग को डीपली और पैशनेटली किस करता जा रहा था, और वीजिंग शॉकिंग आई से वांगजी को देखता है और वो अपने सेंस में आता है और वांगजी को दूर करने लगता है। लेकिन वांगजी वीजिंग के बोल सकते हैं आर्म को पकड़कर वहीं जो सोफ़ा था उस पर पिन करता है और उसके ऊपर आ जाता है, और वीजिंग को डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं वीजिंग स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वांगजी जैसे मानो वीजिंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीजिंग बोलता है, लंजन लंजन प्लीज़ मत करो, और वो अपनी फेस को टर्न करता है, लेकिन वांगजी वीजिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही अलग फील होने लगता है। ऑब्वियसली वो एक ओमेगा था एंड वांगजी अब धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज कर रहा था। वीजिंग वांगजी के फेरोमोन से इफेक्ट हो रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। लेकिन वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को संभालता है और वो वांगजी को उसके दोनों शोल्डर से पकड़कर खुद से दूर करता है और बोलता, वांगजी। वांगजी दिखता है और बोलता है, हाँ, आपने मुझे दूर क्यों किया? मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद करते हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू। आपको समझ क्यों नहीं आता है? ये देखकर वीजिंग गुस्सा करता है और सोफे से उठ जाता है और बोलता, वांगजी बकवास करना बंद करो। तुम जानते भी हो मैं तुम्हारा कौन हूँ? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। एंड दूसरा, तुमने तुम्हारी और मेरी एज देखी है? तुम अभी यंग अल्फा हो, तो इसीलिए बस तुम ओमेगास की बॉडी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो और कुछ भी नहीं है। ये बस मेरी और तुम्हारा अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। ये सुनते ही जो वांगजी था वो बोलता, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे प्यार को अट्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, न कि आपकी ओर अट्रैक्ट हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा वांगजी, बस तुम मेरी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, प्यार नहीं है ये, समझ आया? वांगजी बोलता, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं जानता हूँ, आपको पहले से पता था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, है ना? वीजिंग अपने आइज़ को बंद करता है और बोलता है, ये सब बकवास बातें करना बंद करो, और मैंने तुमसे कहा ना कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। तुम अपनी एज देखो और मेरी एज देखो, तुम बस अभी एक अल्फ़ा में कन्वर्ट हुए हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तुम्हें, और तुम्हें बस अल्फाज जो और बस तुम्हें ओमेगा जो बॉडी है वो चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम बस मेरी बॉडी से अट्रैक्टिव हो, न कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आप मेरे प्यार पर ऐसे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। आपको पता है मैं आपको कब से पसंद करता आया हूँ? जब मैं 7 साल का था तब से आपको पसंद करता आ रहा हूँ, और आप मेरे प्यार को ऐसे ये सब नहीं बोल सकते हैं। वीजिंग बोलता है, वांगजी मैंने कहा ना, और दोबारा से ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली कभी सोचा हुई है इन सब के बारे में? ये सुनकर वांगजी बोलता है, मैं मना लूँगा सबको, प्लीज़ बस हाँ आप हाँ बोल दीजिए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बोल दीजिए ना। वीजिंग बोलता है, वांगजी बक समझने की कोशिश करो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी एज और मेरी एज देखो, मैं तुमसे पूरा 15 साल बड़ा हूँ, तुम तो अभी 18 की हो, और मैं 33 ईयर्स ओल्ड हूँ। वांगजी तुम जानते भी हो, लोग जब हमें साथ में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम्हें पता भी है? तुम कभी इमेजिन कर सकते हो ये चीज़? वीजिंग को ये सब बोलते हुए सुनकर वांगजी को हर्ट होता है और बोलते, नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग आपके और मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे बस आप चाहिए, आप। मैं मना लूँगा, मेरी फैमिली को मना लूँगा। वीजिंग बोलता, वांगजी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा हम दोनों को, तुम्हें समझ आ रहा है? वांगजी देखता है और बोलता है, ओह, तो मतलब आप उन लोगों के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं? हाँ, मतलब आप मुझे पसंद करते हैं? ये सुनकर वीजिंग बोलता, मैंने ऐसा नहीं कहा है,
तो वांग जी बोलता है आपने ऐसा ही कहा है, क्योंकि आपने कहा है कि ऑथर हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑथर तो दूर की बात है, जब आप भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे कर लेंगे। मैंने कहा ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, प्यार करता हूँ मैं आपसे, प्लीज़ प्लीज़ आई लव यू। ये बोलकर वांग जी विंग के क्लोज आता है और उसे गले लगा लेता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है वांग जी मैंने कहा समझने की कोशिश करो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, समझ आया तुम्हें? तुम और मैं बहुत अलग है वांग जी, प्लीज़ समझो। वांग जी बोलता नहीं मुझे आप चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। ये बोल कर वो और भी टाइट करके वांग जी को गले लगाता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है वांग जी मैंने कहा हटो, लेकिन वांग जी नहीं हटता। वी जिंग फिर वांग जी को पुश करता है और बोलता है मैंने कहा ना वांग जी, तुम और मैं एक नहीं हो सकते हैं और मुझे भूल जाओ। आज के बाद मेरे बारे में ये सब सोचना भी मत। बस तुम मुझे लेकर ऐसे थॉट रख भी कैसे सकते हो वांग जी, तुम्हारा अंकल हूँ मैं, तुम ये सब डर्टी थॉट मेरे बारे में कैसे रख सकते हो। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ नहीं नहीं, आप मेरे प्यार को ऐसे डर्टी थॉट नहीं बोल सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ, आपको प्यार करता आया हूँ। मैं आपके अलावा किसी और ओमेगा को कभी देखा तक नहीं है मैंने। ये सुनकर वी जिंग बोलता है वांग जी अब से देखना शुरू कर दो। और ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से आता है, वी जिंग को पीछे से हक करता है और बोलता नहीं नहीं, मैं आपके अलावा किसी को पसंद नहीं करूँगा, सिर्फ आप है मेरे लिए और कोई नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वी जिंग बोलता है वांग जी मुझे छोड़ो। और ये बोलकर जैसे ही वी जिंग छुड़ाने लगता है अपने आप को, तभी अचानक से जो उनका रूम था उसके बाहर नॉक होता है और वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है वांग जी छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी बोलता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वहीं रूम के बाहर मिसेस स्मिथ थी, जो कि बार बार डॉग नॉक कर रही थी वो पोर्ट्रेट देखने के लिए। वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज करता है और वांग जी के हाथों को दूर करता है और जाकर डोर ओपन करता है। मिसेस स्मिथ देखती हैं और बोलती है कि ओह वी जिंग क्या पोर्ट्रेट बन गई। विंग बोलता हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। ये बोलकर तुरंत जो वी जिंग था वो वहाँ से चला जाता है। वी जिंग के जाने के बाद वांग जी अपने फेस को टर्न करता है, उसकी आंखों में जो आंसू थे उन्हें साफ करता है जल्दी से और पीछे टर्न होता है और बोलता है देखिए मैंने पोर्ट्रेट बना दिया है। ये देखकर मिसेस स्मिथ जो पोर्ट्रेट थी उसे चेक करती और बोलती वाह कितना ब्यूटीफुल है। बीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो वांग जी था वो उस जो पोर्ट्रेट थी उसकी पिक लेता है और स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी घर से बाहर आता है और बोलता है कि आप तो मेरे बन के रहेंगे और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हैं और अब मुझे समझ आ गया रीज़न आपका मुझे रिजेक्ट करने का। आपको लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद जो बोल सकते हैं हमारा वांग जी था वो भी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सीधा अपने जो घर था वहाँ पर आता है। घर में आने के बाद वांग जी वी जिंग की वो पोर्ट्रेट को अच्छे से बोल सकते हैं प्रिंटराइज करवाता है, उसे निकालता है और उसी रूम के अंदर फिर से डेकोरेट कर देता है। वी जिंग की जो फ़ोटोज़ थी वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ आपको क्या लगता है आपने मेरी इन फ़ोटोज़ को जला दिया तो मेरे पास और नहीं है आपकी। ये बोलकर वो स्माइल करता है और पास में जो ड्रॉवर था उसे ओपन करता है और उसमें से वी जिंग की और भी ढेरों पिक्चर्स निकालता है और फिर से उस रूम के अंदर डेकोरेट कर देता है और बोलता है तो माय ब्यूटीफुल ओमेगा एंड माय हबी बनने वाले हबी, तुम्हें मैं इस रूम में लेकर आऊँगा हमारी वेडिंग नाइट को और उस दिन मैं तुम्हें जो जो तुम मुझे अभी बोल रहे हो ना उस सबकी पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग गुस्से में या बोलने की मतलब एक सैड फेस के साथ वी जिंग वापस से कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट आता है। वी जिंग अपने अपार्टमेंट के बाहर आता है और कार से उतरकर वो बोलता है आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो, तुम जानते भी हो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। ये सोच कर ही मुझे मुझे डर लगता है लोग क्या बोलेंगे जब तुम मेरे साथ घूमोगे, तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा, हमारी फैमिलीज भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये बोलकर वी जिंग बोलता है इससे बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर हो। ये सब बोलकर वी जिंग अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। तभी अचानक से वी जिंग रुक जाता है क्योंकि सामने वांग लिंग जाओ खड़ी थी। वी जिंग उसे देखता है और वांग लिंग जाओ विंग के पास आती है और फिर जो वांग लिंग जाओ के हाथ में एक बैग था वो आगे करती है और बोलती है ये तुम्हारा बैग है, इसमें तुम्हारा सामान है और इसे लो और निकल जाओ। वी जिंग घूर कर देखता है और बोलता है क्या बकवास है। तो वांग लिंग जाओ बोलती है ऑफ कोर्स बकवास तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये घर आई मीन जो तुम्हारा अपार्टमेंट है वो अपार्टमेंट तुम्हारे नाम पर तो बिल्कुल नहीं है। तो तुम इसमें रहने का हक भी नहीं रखते हो। विजिंग बोलता है ये मेरे पैसों से खरीदा गया है। तो जो वैन लिंग जाओ थी वो बोलती है कि ओह हाँ खरीदा गया होगा, लेकिन नाम पर तो नहीं है ना और तुम लीगली कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो चुपचाप ये अपना बैग ले और निकल जाओ यहाँ से। विजिंग बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरे ही घर से मुझे नहीं निकाल सकती हो। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं निकाल सकती हूँ और मैंने निकाल दिया है तुम्हें, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारा अपार्टमेंट है उसका पासवर्ड भी चेंज है और अपना बैग लो और निकल जाओ यहाँ से।
ये बोलकर वांग लिंग जाओ वी जिंग को बैग देकर वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग बोलता तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वी जिंग के हाथ में कुछ भी नहीं था। वांग लिंग जाओ जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर आती है और डोर को बंद कर देती है। वहीं वी जिंग अपार्टमेंट के पास आता है अपने डोर के, एंड वो जैसे लॉक ओपन करता है पासवर्ड डालकर, तो डोर ओपन ही नहीं होता। वी जिंग बोलता तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों से मैं अपना घर और अपनी कंपनी दोनों वापस लेकर रहूँगा। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उससे तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा मैं। वी जिंग फिर अपने बैग को लेकर वहाँ से नीचे आता है, और जो बोल सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड था वो अपने सर को नीचे कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे लोगों को सब पता होता है। वी जिंग जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है, और वो सड़क पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। वी जिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसका अपार्टमेंट इसने ले लिया था और अब वो क्या करे। वहीं वी जिंग बोलता मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तभी विंग को याद आता है कि ओह वांग जी का एक अपार्टमेंट है, हाँ उसका वी जिंग को पासवर्ड भी पता है, जैसे वांग जी को वी जिंग का पता है। वी जिंग बोलता हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए, और वैसे भी वांग जी तो लैंड मेंशन में रहता होगा तो उसे वहाँ की ज़रूरत नहीं होगी ना। वी जिंग स्माइल करके जल्दी से जाता है, अपनी कार में बैठता है और वांग जी के उसी अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं मतलब पास में ही था, 15 मिनट की दूरी पर था। वी जिंग आता है, कार को ड्रॉप करता है, और कार को ड्रॉप करने के बाद वी जिंग जल्दी से जाता है, पार्किंग एरिया में कार लगाता है। वी जिंग अपने बैग को लेता है और वांग जी के उसे अपार्टमेंट के पास आता है, और फिर डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वी जिंग अपने सामान को रखता है, और फिर वो जल्दी से आता है और अपने सामान को रखने के बाद वो जो काउच था उस पर जाता है, और काउच पर जाकर आराम से अपनी आइज़ को बंद करके लेट जाता है, क्योंकि फ़िलहाल उसे रेस्ट करना था और वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा। उसका पूरा दिमाग ख़राब हो चुका था, उसे बस कुछ देर सुकून के चाहिए थे। और वी जिंग यही सोच कर अपनी आइज़ को बंद करके अपने ऊपर जो वहीं पास में ब्लैंकेट था उसे लेता है और ओढ़ कर सो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो रूम में था और वो अपने अपार्टमेंट में ही था। वांग जी अच्छे से शावर लेकर बाहर आता है, और बाहर आकर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, फिर जाता है अपनी कंफर्टेबल क्लॉथ पहनता है। क्लॉथ पहनकर वो आराम से बाहर आता है अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर आता है वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो उसका काउच था उस पर वी जिंग सो रहा था, और बेबी लाइक ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो बोलते वी जिंग अंकल यहाँ पर, ओ माय गॉड सच में, हाँ नहीं मैं सपना देख रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी जो अपना हाथ था उस पर पिंच करता है, जिससे बोलता ओच हाँ ये सपना नहीं है, ओ माय गॉड ये मेरे पास यहाँ पर कैसे आई, कुछ हुआ तो नहीं है ना। अगर मुझे पता चला कि उन लोगों ने कुछ किया है तो मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे अंकल को ऐसे परेशान करने की। नहीं 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 मेरे अंकल नहीं, आज से मैं इन्हें अंकल नहीं बुलाऊंगा, आज से तो मैं इन्हें मेरा ओमेगा बुलाऊंगा या माई हस्बैंड। ये बोलकर स्माइल करता है वांग जी, और वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के पास जाता है और वहीं सोफे पर जाकर उसके पास बैठ जाता है, और वहीं बैठ कर वी जिंग के फेस को देखने लगता है। वी जिंग जितना ब्यूटीफुल सोते हुए लग रहा था उससे पिटाई कई ज़्यादा खूबसूरत वो ऐसा लगता है। वांग जी तो अपनी नज़रें वी जिंग से हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने एक हाथ को वी जिंग के फेस पर रखता है और उसे टच करता है। वी जिंग थोड़ा सा बोल सकता है अपने फेस पर स्माइल लेकर आता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है, और फिर वांग जी धीरे धीरे करके विष्णु के फेस की ओर आगे बढ़ता है, और वो उसके लिप्स पर बोल सकते हैं एक छोटा सा पैक करता है और फिर उससे दूर हो जाता है। लेकिन वांग जी अभी भी वीजिंग के फेस के बहुत ही क्लोज था। तभी अचानक से वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, और जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वांग जी को अपने सामने देखता है, और वीजिंग जब देखता है कि वांग जी उसके फेस के कितना क्लोज है, वीजिंग जल्दी से बोलता वांग जी तुम, और ये बोलकर वो जल्दी से उठने लगता है। लेकिन वांग जी वीजिंग को वहीं जो उसका सोफा था उसी पर पिन करता है और बोलता हाँ कहाँ जा रहे हैं माई लिटिल हबी। ये सुनने के बाद वांग जी को वीजिंग अपनी शॉकिंग आई से बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी। वांग जी बोलता हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस बस अपने लिटिल 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 वाइफी को देख रहा हूँ। कि सुनकर वीजिंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और वांग जी को बोलता है वांग जी ये कब बकवास करे हो तुम। वांग जी बोलता हाँ बकवास, हाँ आपको तो मेरी सारी बातें ही बकवास ही लगती हैं, लेकिन आप क्या मेरा प्यार नहीं देख पाते हैं। मैंने कहा ना आई लव यू, और आप ही मेरी वाइफ बनेंगे। वी जिंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बोलें कि वो चाहता नहीं था ये सब चीज़ें, इसलिए बोलता है वांग जी बकवास करना बंद करो और तुम। वांग जी बोलता है मैं क्या करूँ, आप यहाँ पर आए थे और मुझे बोल रहे हैं, वैसे आप मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वी जिंग अपने फेस को साइड करता है और वो बोलता वो मैं
वांग जी बोलता है क्या हुआ, मुझे बताएंगे? वो तो मैं बस इसीलिए आया था क्योंकि वो मेरे अपार्टमेंट को काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इसलिए मुझे पास जगह नहीं थी तो मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है सच में यही बात है? वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल यही। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, अब यहीं रह जाइए मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर झुक जाता है और वीजिंग को किस करने के लिए अपने फेस को आगे करता है, लेकिन वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है। तभी वहाँ पर वांग जी की मॉम आती हैं और बोलते लैंसन, और जैसे ही वीजिंग और वांग जी उनकी वॉइस सुनते हैं, वीजिंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है दूर खुद से। तभी वांग जी की मॉम अंदर आती हैं और बोलते लैंसन। तभी वो विंग को देखती हैं और बोलते वी बेटा तुम यहाँ पर? वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ आंटी वो मैं। तभी जो वांगजी था वो बोलता है वो मॉम वो क्या है कि अंकल है ना, वो उनके घर पे जो उनका अपार्टमेंट है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो ये होटल में जा रहे थे रहने के लिए, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। ठीक किया ना मैंने। ये सुनकर जो वांगजी की मॉम थी वो बोलती है वांगजी बेटा तुमने बिल्कुल गलत किया है। ये सुनकर वीजिंग देखता है और चुप हो जाता है। वहीं वांगजी बोलता मॉम ये आप क्या बोल रही हैं? तो जो लैंजैन की मॉम थी वो बोलती हैं कि ओ वांगजी मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम इन्हें अपार्टमेंट में क्यों लेकर आए हो, हाँ, और तुम बीजिंग घर चलोगे? वी बोलते नहीं आंटी वो मैं। तो जो वांग जी की मम थी वो बोलती है कि नहीं मैंने कहा ना तुम चलोगे, तुम मतलब चलोगे, चलो। ये बोलकर वो वांग जी को बोलती है वांग जी बेटा तुम्हें पता है ना। ये सुनकर वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मॉम, और फिर वो जल्दी से वीजिंग का बैग लेता है और बोलता है चलिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग मना करता रह जाता है, लेकिन वांग जी तो सुपर हैप्पी था। और वीजिंग वांग जी की मॉम की बात कैसे नहीं मानेगा, इसीलिए वांग जी और वीजिंग के मॉम तीनों कार में आकर बैठते हैं। फिर इसके बाद वो सभी निकल जाते हैं लैंड मैंशन के लिए। सभी लैंड मैंशन आते हैं। मैंशन में आने के बाद सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। मिसेस लैंड बोलती है बेटा जाओ तुम्हारे अंकल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। वांग जी बोलता है हाँ मॉम। इसके लिए बाद वांग जी चला जाता है और वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। कुछ ही देर के बाद सर्वेंट वहाँ पर आती है और वीजिंग के लिए खाने के लिए कुछ रख देती है। वीजिंग कॉफ़ी पीता है और उसके बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं कि जाओ वीजिंग को गेस्ट रूम दिखा दो। वांग जी बोलता ओह मॉम अब रहने दीजिए ना, मैं चला दूँ, मैं सब कर लूँगा। इसके बाद वांग जी की जो मॉम थी वो बोलती है ओके वांग जी तो फिर मैं तुम्हें वीजिंग की जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ, ठीक है, इससे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर टाइम इनका ख्याल रखोगे तुम। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है बड़ी वाली और बोलता है ऑफ कोर्स आप चिंता मत करिए मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो स्माइल करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। वांग जी वीजिंग का बैग लेता है और बोलता है चलिए, और फिर वीजिंग चुपचाप करके चलना शुरू कर देता है वांग जी के पीछे पीछे। वांग जी रूम में आता है, डोर ओपन करता है तो ये रूम बिल्कुल वांग जी का जो रूम था उसके साइड वाला रूम था। और वांग जी तो बहुत ही हैप्पी था कि वीजिंग उसके साथ उसके घर पर रहेगा और वो हर टाइम वीजिंग को देख पाएगा। यही चीज़ वांग जी के लिए सबसे ज़्यादा हैप्पी वाली थी। वांग जी रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है और वो विंग का सामान रखता है और वीजिंग को जाकर पीछे से हक करता है और बोलता है कैसा लगा आपको? ये देखकर जो वीजिंग था वो बोलता लंदन ये जी क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा घर है को कोई हमें देख से देख लेगा। वांग जी बोलता देख लेगा तो देख लेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आई लव यू। ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसके बाद वो वीजिंग के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से भाग जाता है और बोलता लिप किस मैं बाद में लूँगा। वीजिंग बोलता शिमलेस परवट बच्चा। ये बोलकर वो भी स्माइल करता रह जाता है। उसके बाद जाकर डोर को बंद करता है। वांग जी जल्दी से बाहर आता है और फिर वो जल्दी अपना फ़ोन निकालता है और एक डेविल स्माइल अपने फेस पर लेकर आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि आप ऐसे ही बाहर नहीं आए हैं, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है, अपने गार्ड को कॉल करता है और बोलता है कि पता लगाओ आखिरकार हुआ क्या है। इसके बाद वो गार्ड बोलता है ओके सर। एंड थोड़ी ही देर के बाद वांग जी को पता चल जाता है। वांग जी को इतना गुस्से में आता है कि उन लोगों ने हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल को बाहर निकालने की, आपको इसकी पनिशमेंट तो मैं अच्छे से दूंगा। और ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1 घंटे बाद का सीन। वैन चाओ वीजिंग के अपार्टमेंट की ओर जा रहा था, तभी अचानक से वैन चाओ के सामने काफ़ी सारे लोग आते हैं और एक पर्सन ऐसा था जिसके सर पर हेलमेट था एंड वो डेविल फेस के साथ देख रहा था। और फिर वो अपने आदमियों को इशारा करता है और इशारा करते ही जितने भी वहाँ पर जो लोग थे वो वैन चाओ को मारना शुरू कर देते हैं। और वैन चाओ तो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा जा रहा था और वैन चाओ बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और पूछ रहा था कि उसकी गलती क्या है, लेकिन वो लोग बस चुपचाप करके वैन चाओ को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। वहीं कुछ देर मारने के बाद जो वैन चाओ नीचे गिर जाता है और बेहोश होने की कगार पर होता है। उसके बाद वांग जी अपनी गार्ड को इशारा करता है वहाँ से जाने के लिए। इसके बाद वांग जी भी अपनी गार्ड के साथ चला जाता है। फिर वांग जी आता है और बोलता आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल के साथ ऐसा करने की? नहीं मेरे अंकल नहीं, मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की। आपको तो मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको इसकी भी पनिशमेंट मिलेगी। फिर ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देता है। इसके बाद वापस से वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था, शावर वगैरह लेकर वो आकर बाहर बैठ जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे।
तभी वी जिंग को एक दिमाग में कोई चीज़ आती है। वी जिंग उठता है और वो जाता है। उसे पता था कि वांग जी का रूम कौन सा है, साइड वाला रूम था। वी जिंग निकल कर वांग जी के रूम में आता है और अंदर आकर वो देखता है और फिर वो उसी जगह जाता है जहाँ पर वांग जी का वो सीक्रेट रूम था। वी जिंग डोर ओपन करता है। डोर ओपन करने के बाद वो अंदर जाता है और देखता है तो रूम में वहाँ पर वी जिंग की एक भी फोटो नहीं थी। वी जिंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो चुपचाप करके पूरे रूम को देखता है और अपने मन में बोलता है कि सही, शायद उसने सच में वांग जी का दिल तोड़ दिया, शायद उसने गिव अप कर दिया वी जिंग पर, इसीलिए शायद यहाँ पर एक भी फ़ोटो नहीं है वी जिंग की। और ये चीज़ कहीं ना कहीं वी जिंग को अंदर से बुरा फील करवा रही थी। और वी जिंग सोचता है कि यंग बच्चों का प्यार ऐसे ही होता है, एक पल किसी पर, दूसरे पल किसी पर, शायद सच में उसने गिव अप कर दिया है उस पर। वी जिंग स्माइल करता है लेकिन उसे अंदर से हर्ट होता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि इतना जल्दी ही वांग जी ने हार मान लिया। शायद थोड़ा बहुत करता तो वो मान जाता। विजिंग बोलता, हाँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ। विजिंग बोलता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। विजिंग वापस से अपने रूम में आता है और वो बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन उसका दिमाग खराब हो रहा था। बार बार वो वही सब चीज़ें सोचता जा रहा था।